श्री राधे श्याम बाबा गिरिराज जी के भरतपुर तक ब्रज ही आता है, ये अपना डीग वगैरह सब ब्रज में ही है। तो ब्रजवासी बालक थे राधे श्याम बाबा। तो इधर भरतपुर के आसपास ये जो डीग इधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। झाड़करी का जंगल, तो झाड़करी के वन में राधे श्याम बाबा ने 56 वर्ष एक जगह रह के भजन किया। कितने वर्ष? केवल एक दोना छाछ पीते 24 घंटे में और इतनों सौ गुड़ लेते बस। 12 मास का यही हाल था, एक दोना छाछ और इतना सा गुड़। क्या किया? तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 न मानकर एक मानते। नाम जापक लोग तो 16 की गिनती करते हैं ना, इसमें 16 नाम आ गए, पर वो 16 की गिनती नहीं करते, वो गिनती करते एक। इस तरह से उन्होंने 1 अरब महामंत्र जपा। कितना? तो यदि नाम के हिसाब से जोड़ा जाए तो 16 अरब जपा उन्होंने। कितना जपा? और महामंत्र एक को मानकर 1 अरब जपा उन्होंने। इस जप में उनको 56 वर्ष लगे। और ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं उनके जीवन में घटित होती थी। उनके मन में एक बार इच्छा हुई कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया, क्या हनुमान जी हमें नहीं करा सकते हैं? व्याकुलता बढ़ी, हनुमान जी प्रकट हो गए। इसी ब्रज की बात है। बोले क्या चाहते हो? तुम्हारे भजन से हम प्रसन्न हैं। बोले जैसे आपने तुलसीदास जी को सीताराम जी का चित्रकूट में दर्शन कराया, ऐसे हमें दर्शन कराओ। तो हनुमान जी ने अपनी भुजा ऐसे की। बोले बैठो इस पर। वो बैठ गए भुजा पर हनुमान जी। ये झाड़करी जंगल की बात है। बोले आंख खोलो, तो आंख खोलते तो क्या देखते हैं? कामता नाथ के सामने चित्रकूट में खड़े। ये घटना लगभग 100 साल पुरानी है। साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान। बोले है गए दर्शन? आंख बंद करो, फिर देखते हम झाड़करी के जंगल में। तो उनका गुरु जी का दिया हुआ नाम था बाबा सीताराम दास। और उनको इच्छा हुई कि ठाकुर जी के रास के दर्शन करना है। किसी ने कह दिया कि वृंदावन में सेवा कुंज में नित्य रास होता है। भोले भाले संत सेवा कुंज में चले गए। रात को छिप गए काऊ झाड़ी में। एक मास्टर और थे उनके साथ में, वो मास्टर भी उनके साथ गए। तो उनको तो किसी अज्ञात शक्ति ने बाहर कर दिया रात्रि के समय। और बाबा जी बैठ कर के जप कर रहे थे महामंत्र का। तो उन्हें साक्षात श्री राधा रानी के महाराज का दर्शन हुआ। और राधा रानी नृत्य करते भई आई और सिर पे हाथ पधरा के बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। आपने चरणों में सिर रख के कहा जो आ गया। और उसके बाद बाहर निकले, अपने आप ब्रजवासी कहने लगे राधे श्याम बाबा कहने लगे। बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये एक उदाहरण हमने इसलिए दिया कि ऐसे 1-2 संत ब्रज में हुए क्या? सैकड़ों संत ब्रज में हुए और आज भी लीला कर रहे हैं, लीला का अनुभव कर रहे हैं। आज भी लीला का अनुभव कर रहे हैं। गृहस्थों में लोग लीला का अनुभव कर रहे हैं। सब जानते नहीं हैं। और प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हैं कि उनको देखकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता ब्रज में ही आ गई थी, वृंदावन में। शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी। अस्वस्थता का कारण भी वो खुद ही थी, क्योंकि पहले बहुत तपस्या करी,
बहुत व्रत, बहुत उपवास, इतना जैसे भगत जी का है ना कि इतने बजे तक हो जाए तब खाना पीना, ऐसे ही उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया। इतना नियम हो जाएगा तब जल पीना, तब कुछ खाना, एकादशी को केवल तुलसी दल लेना और कुछ नहीं लेना। और गामन में काम तो खूब होता है, घर में काम कम होता है क्या? माताओं के पास बहुत काम होता है, सब काम यथावत करना। तो यहाँ वृंदावन आ गई, एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं। भगवत धाम जाने के, बाबा पंडित जी भगवत धाम जाने के कुछ दिन पूर्व की बात, बोली हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, तो पेट में एक नली पड़ी हुई थी, कुछ तकलीफ थी इसके कारण। तो एक ब्रजवासी नर्स को रखा, तो उसने कहा कि माताजी आप तो चलती फिरती तो है नहीं, आप तो व्हील चेयर पे चलती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ भी नहीं आती आपके पास, तो आपके पैर में दर्द कैसे हो गया? तो बोली हम भांडीर वन पर खेलने गए थे। किसके संग गए थे खेलने? बोले वो हमारी राधा सखी बोलती थी, राधा सखी आई थी, उनके साथ गए थे खेलने के लिए। कौन भांडीर वन? बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया वही जगह तो है। तो आप तो चल नहीं सकती। बोले जैसे ही राधा रानी आती हैं हमारा ये स्वरूप थोड़ी रह जाता, हमारा स्वरूप तो बदल जाता है। वहाँ हम खेलते रहे और उसी से थक गए लौट के। तो तुमको भेजने कौन आया? तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, सामने राधा रानी खड़ी हैं, दाहिनी तरफ रंग देवी हैं और बाईं तरफ तुंग विद्या है। रंग देवी का नक्सिक वर्णन, तुंग विद्या का नक्सिक वर्णन, जबकि उनको तो ललिता विशाखा के अलावा कोई नाम ही याद नहीं थे। राधा रानी का नक्सिक श्रृंगार का वर्णन। फिर वो उनसे सपना देखा तो नाराज हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखो ये भांडीर वन की रज है। मुट्ठी खोली तो उसमें भांडीर वन की रज। बोले हमारे पैर देखो। अब पैर में तो ऊपर से कपड़ा डला हुआ था, पैर देखा तो ऊपर तक जमुना जी की रज लगी हुई पैरों में। बोले देखो हम अभी चल के आए हैं, देखा नहीं तुमने अभी? और बोली नर्स से बोली देखो वहाँ राधा रानी खड़ी हैं, उधर उनकी सखी खड़ी हैं, उनके पीछे में दो सखी खड़ी हैं, तो वहाँ से बच के जाना। अब वो जाने वाली हैं, वहाँ से बच के जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको ना लगे। तो कमरे में जैसे ही वो ऐसे गई तो आज भी वो है नर्स, पूरे शरीर में उसके रोमांच आ गया, दिव्य सुगंध। फिर उसने सिटकनी खोली कमरे की। बोले हाँ आप चली गई हैं। फिर बोली देखो अब उधर से बच के आना, उधर जो रज इस कोने में है ना वो राधा रानी की चरण रज है, और उधर जो चरण रज है वो उनकी सखियों की चरण रज है। तो सखियों की रज अलग रखो, राधा रानी की रज अलग रखो, मिलाना नहीं, क्योंकि वे स्वामिनी हैं और वो सखी हैं, मिलाना नहीं। आज भी वो रज रखी हुई। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, जाने कितनी घटनाएं। जिन संतों का उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया उन संतों का उनको दर्शन होता था। राधा बाबा का कभी दर्शन नहीं किया, उनका दर्शन। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कभी दर्शन नहीं किया, भाई जी का बार बार दर्शन। स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन, श्री हरिवंश जी का दर्शन, ब्रज के रसिकों के दर्शन उनको होते। और ये बात तो अभी कितने 2 साल भी नहीं हुआ ना, है 2-2.5 साल कहाँ हुआ। अब अगली कार्तिक आएगा तब 2 साल होंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि निश्चल निष्कपट भाव से, ईमानदारी से जो भजन करते हैं उनको आज भी पद पद पर नित्य लीला का अनुभव होता है।
तो ये जो बात लिखी है, सांडली जी ने जो कहा कि ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है, आज भी समस्त लीलाएं हो रही हैं। भाग्यशाली लोग उसका अनुभव करते हैं। तो देखो ब्रजवासी कहूं गए ना आए, वो नित्य लीला से प्रकट लीला में आए थे, और जब ठाकुर जी की प्रकट लीला पूरी हो गई तो ब्रजवासी पुनः नित्य लीला में विराजमान है। तो सांडली जी बोले, न तो ठाकुर जी कहूं ब्रज छोड़ के गए, न दाऊ दादा छोड़ के गए, न ब्रजवासी गए, न राधा रानी गई, न सखियां गई, ये सब यही हैं। नित्य लीला आज भी ब्रज में हो रही है, ये सांडली जी ने कहा। और अपने यहाँ जड़खोर में तो सौगंधी पर्वत है, सौगंधनी शिला है, जहाँ ठाकुर जी ने छू के कहा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगा मोहि नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खा के ठाकुर जी ने कहा, हम ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। और आज भी ठाकुर जी ब्रज छोड़ के नहीं गए।